नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। ये हमारे मध्यम रीति योगा अभ्यास का 14वां सप्ताह है। आज की प्रैक्टिस को भी हम सुखासना से शुरू करेंगे। तो अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। पीठ सीधी, आंखें बंद और दोनों हाथों को जांघ पे टिकाते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेना शुरू करें। पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित। आज का अभ्यास थोड़ा हटकर होगा। हम कई ऐसी आसनाओं का अभ्यास करेंगे जो अभी तक हमने नहीं सीखा है। साथ ही साथ हम शीर्ष आसना के लिए भी खुद को तैयार करेंगे। बस आपको पूरे अभ्यास के दौरान मन को शांत रखना है और सांसों से कनेक्टेड। किसी भी नए आसन को देख के चिंतित नहीं होना है। और आज के अभ्यास के लिए हमें दीवार का भी सहारा लगेगा। मैं आपको समझाऊंगी। और अब धीरे से अपने आंखों को खोलते हुए मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम शुरू करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे आप सूर्य नमस्कार में और कंफर्टेबल होते जा रहे होंगे। आज हम 12 राउंड सूर्य नमस्कार का साथ करेंगे। तदासन में बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। शुरू करते हैं। एकम नमस्कार, द्वे ऊर्ध्वहस्त, त्रीणि पादहस्त, चत्वारे दायां पैर पीछे, पंच बायां पैर पीछे, षट साष्टांग नमस्कार, सप्त भुजंगासना, अष्टौ भूधरासना, नव दायां पैर आगे, 10 बायां पैर आगे, 11 ऊर्ध्वहस्त, 12 समस्थिति बाईं ओर, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारे बायां पैर पीछे, पंच, षट, सप्त, अष्टौ, नव बायां पैर आगे, 10, 11, 12। दूसरा राउंड। मैं यहाँ आपको सिर्फ गिनती दूंगी। दाएं और बाएं को कोऑर्डिनेटेड रखना है। शुरू करते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारे, पंच, षट, सप्त, अष्टौ, नव, 10, 11, 12। बाईं ओर। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारे, पंच, षट, सप्त, अष्टौ, नव, 10, 11, 12। तीसरा राउंड। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारे, पंच, षट, सप्त, अष्टौ, नव, 10, 11, 12। बाईं ओर। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारे,
पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश। चौथा राउंड। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश। बाईं ओर। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश। पांचवा राउंड। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश। बाईं ओर। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश। छठा राउंड। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश। बाईं ओर। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश। सातवां राउंड। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश। बाईं ओर। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश। आठवां राउंड। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त
अष्टौ नव दश एकादश द्वादश बाईं ओर एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश नौवां राउंड एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश बाईं ओर एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश 10वां राउंड एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश बाईं ओर एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश 12वां राउंड एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश बाईं ओर एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश 12वां राउंड एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश बाईं ओर एकम द्वे त्रीणि चत्वारि
पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश। और अब धीरे से आराम से अपने मैट पे सुखासन में बैठ जाएं। आंखों को बंद रखते हुए पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित, मन बिल्कुल शांत। पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित करते हुए अपनी सांसों में ठहराव लाना है। और अब धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। हम अपने शरीर की मजबूती पे थोड़ा और ध्यान देंगे। कुछ ऐसे आसनाओं का अभ्यास करेंगे जो हमें शीर्षासना के लिए तैयार करेगा। अधोमुख श्वानासना में सांस लेते रहना है, पेट को सिकोड़ते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। और अब एक सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाना है, पैर बिल्कुल सीधा, और 10 गिनती तक हम यहां बने रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से दाएं पैर नीचे ले आएं और अब हम ये सेम स्ट्रेच दूसरी ओर करेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे और बस 10 गिनती तक बैलेंस बनाए रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अब धीरे से बाएं पैर को नीचे लाते हुए फिर से अधोमुख श्वानासना में बने रहें। और अब हम प्लैंक और अधोमुख श्वानासना का वेरिएशन लेंगे। हमने पहले भी कई बार इसका अभ्यास किया है, हमेशा 10 राउंड। आज हम प्लैंक और अधोमुख श्वानासना का 15 राउंड साथ में अभ्यास करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे हम अपने शरीर को और मजबूत बना सकें और थोड़ा और चेंज डिफरेंस अपने अंदर फील कर पाएं। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए प्लैंक, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। ध्यान रहे प्लैंक करते वक्त पूरी तरह से हिप को अलाइन रखना है और अधोमुख श्वानासना में जितना हो सके पेट सीधा। चलिए दूसरे राउंड में चलते हैं। सांस लेते हुए प्लैंक, छोड़ते हुए अधोमुख। कंटिन्यू करेंगे। प्लैंक, अधोमुख श्वानासना, प्लैंक, अधोमुख श्वानासना 4, प्लैंक, अधोमुख श्वानासना 5, प्लैंक, अधोमुख श्वानासना, 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 प्लैंक, अधोमुख श्वानासना। और अब धीरे से दोनों घुटनों को नीचे लाते हुए बाल आसना में आ जाएं। दोनों पैरों के अंगूठे को जोड़ते हुए घुटनों को जितना हो सके फैलाते हुए पूरे छाती को जमीन पर रेस्ट होने दें। बिल्कुल मन को शांत करना है। हम 15 राउंड का अभ्यास कर रहे हैं। अगर आपको 15 करने में बहुत कठिनाई हो तो आप 10 भी कर सकते हैं।
क्विट नहीं करना है, ब्रेक आप ले सकते हैं। ऐसा करने से कंसिस्टेंसी बने रहेगा। जितना हो सके उतना करें, लेकिन हार ना माने। चलिए अब दूसरे राउंड के लिए तैयार होते हैं। दूसरे राउंड में भी हम 15 गिनती तक करेंगे। आपको थकान हो तो ब्रेक ले सकते हैं। अधो मुख श्वानासना में आ जाएं। मैं सिर्फ गिनती दूंगी। 1, 2, अपनी गति के अनुसार करते रहें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आखिरी बार, और 15। और अब धीरे से घुटने को नीचे लाते हुए फिर से बालासना में आ जाएं। बॉडी को रिलैक्स होने दें। अगली वेरिएशन में जाने के पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। सांसों में ठहराव लाना है। और अब एक बार फिर से आप अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी। सांस लेते हुए प्लैंक में आ जाएं और फिर प्लैंक से फोरआर्म प्लैंक में आ जाएं। दोनों बाहों को जमीन पे ले आएं। आपका कोहनी और कंधा बिल्कुल एक लाइन में। पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। एब्डोमेन यानी कोर को इंगेज्ड रखना है। हमने पहले भी फोरआर्म प्लैंक का अभ्यास किया है, बस उसी को याद करते हुए अलाइनमेंट मेंटेन करनी है। और अब हम यहाँ से अर्ध पिंच मयूरासना में आएंगे या डॉल्फिन पोज। आप चाहें तो मुझे एक बार पहले देख लें। फोरआर्म प्लैंक से अब धीरे धीरे हम अपने पैरों को अंदर लाना शुरू करेंगे और कमर को उठाना शुरू करेंगे, जैसे कि हम अधोमुख श्वानासना में आ रहे हों, लेकिन अपने बाहों पे। अगर आपका एड़ी जमीन पे नहीं आ पा रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पैरों की अंगुलियों पे बैलेंस रहें। जितना हो सके धीरे धीरे अपने पैर को अंदर आपको बढ़ाते रहना है और अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। बस 10 गिनती तक। 1, सांस लेते रहना है। 2, 3, 4, 5, अगर बहुत थकान लगे तो आप ब्रेक ले सकते हैं। 6, 7, 8, 9 और 10। और अब धीरे से फिर से बालासना में आ जाएं। थोड़ी देर रिलैक्स कर लें। ध्यान रहे, जब भी आप किसी आसन का पहली बार अभ्यास करते हैं या अभ्यास में नए होते हैं तो थोड़ा अनईजी, थोड़ा डिफिकल्ट लगता ही है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे आपका शरीर और कंफर्टेबल होते जाएगा और आपको वो आसन बहुत कंफर्टेबल लगने लगेगा। तो हार बिल्कुल नहीं मानना है। यकीन मानिए कुछ दिन में आपको ये आसन बहुत कंफर्टेबल लगने लगेगा। और अब हम एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस बार हम इस आसन को सिर्फ मैकेनिकली नहीं करेंगे। कोशिश करना है अपने बॉडी को, अपने माइंड को इंगेज रखने का। अपने पेट को सिकोड़ते हुए पीठ सीधा रखने की कोशिश करें। अपने कंधों को और इंगेज करने की कोशिश करें। बॉडी माइंड एक्टिव। एक बार फिर से आप अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। सांस लेते हुए प्लैंक और फिर फोरआर्म प्लैंक। और यहाँ से फिर धीरे धीरे अपने पैरों को अंदर लाना शुरू करें। हिप ऊपर की ओर जाएगा। जितना हो सके अपने कंधों को जमीन से प्रेस करना है। अपने सिर को जमीन पे बिल्कुल भी ना गिरने दें। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब धीरे से फिर से घुटने को नीचे लाते हुए फिर से आप बालासन में आ जाएं। रिलैक्स। और अब हम शीर्षासना का अभ्यास करेंगे, बिल्कुल बेसिक वेरिएशन। आप में से बहुतों के लिए शीर्षासन बिल्कुल नया होगा। शायद आप पहली बार इसका बेसिक वेरिएशन का अभ्यास करेंगे। तो आप अपने शरीर को किसी दीवार के पास शिफ्ट हो जाएं। मैं आपको समझाऊंगी उसे कैसे यूज़ करना है। और अब आप शरीर को उठाते हुए धीरे से भ्रमण आसना में आ जाएं। आपका सिर दीवार की ओर रहेगा। मैं यहाँ दीवार का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन इमेजिन करिए दीवार मेरे बिल्कुल सिर के सामने है। मैं अपने एंगल को चेंज नहीं कर रही हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से दिख सके। भ्रमणासना में आप कोर को इंगेज रखेंगे और अब धीरे से अपनी दोनों बाहों को जमीन पे ले आएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलेस कर लें और सबसे नीचे जो छोटी उंगली होगी उसे अंदर की ओर रख लें, जिससे कि आपके हाथ की छोटी उंगली पे कोई प्रेशर ना बने। यहाँ पे भी शोल्डर बिल्कुल एंगेज्ड। और अब धीरे से अपने सिर की क्राउन को आप जमीन पे ले आएं, बिल्कुल दोनों हाथों के बीच में। आप अपने दोनों हथेलियों से इंटरलेस्ड हाथों से अपने सिर को सपोर्ट दे रहे हैं। सांस लेते रहें। बिल्कुल टेबल टॉप की तरह आपका शोल्डर इंगेज्ड रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक बात नोट करना है कि आपके दोनों कोहनी के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि आप अपनी कोहनी को दूसरे हाथ से पकड़ सकें। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं इस डिस्टेंस को सही तरीके से समझने के लिए। ये डिस्टेंस बिल्कुल सही डिस्टेंस है। और अब ये डिस्टेंस बनाए रखते हुए आपका सिर आपके दोनों हथेलियों के बीच में है, शोल्डर इंगेज्ड है, बॉडी बिल्कुल एक्टिव। कंधे को बिल्कुल नीचे ना गिरने दें, एक्टिवली पुश करना है ज़मीन को। और अब जैसा हमने डॉल्फिन पोज में किया था, बिल्कुल उसी तरह अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को उठाना शुरू करें और जितना हो सके अपने पैरों को अंदर की ओर लाएं। अपनी गर्दन पे प्रेशर नहीं आने दें। अपने हाथों को एक्टिवली ज़मीन से प्रेस करें। बस कुछ देर यहाँ रहेंगे। 1, 2, 3, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें। 4, 5, सांस लेते रहना है। 6, 7, 8, 9 और 10। और अब धीरे से अपने घुटने को नीचे लाते हुए फिर से बालासन में आ जाएं। रिलैक्स। आज के लिए यही शीर्षासन की तैयारी थी। इससे ज़्यादा हम आज कुछ भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम अपने अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। हमें अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। हड़बड़ाते हुए कुछ गलती नहीं करना है। तो आज के लिए आपका शीर्षासन बस इतना ही था। बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाए। और आज हमने कई तरह के इन्वर्जन का अभ्यास किया है। तो चलिए अपने अभ्यास को हम सर्वांगासना से खत्म करते हैं। ये पहली बार हम सीख रहे हैं, तो पहले आप मुझे देख लें और फिर हम साथ अभ्यास करेंगे। आराम से पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को मोड़ लें और फिर दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा लें। और धीरे धीरे हम अपने हिप्स को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। अपने दोनों हाथों से आप अपने कमर को सपोर्ट करेंगे और उठाते उठाते अपने हिप को अपने कंधे की लाइन में ले आना है। आपका कंधा, आपका पैर बिल्कुल एक लाइन में सीधा। और अब मैं धीरे से नीचे आ जाऊंगी और मैं आपको एक दूसरा वेरिएशन दूंगी। जिन्हें ये कठिन लगे वो वेरिएशन को ट्राई करें। ज़बरदस्ती खुद पे कुछ फोर्स नहीं करना है। वेरिएशन चूज करें और धीरे से आप बिल्कुल दीवार के पास आ जाएं। हम दीवार का सहारा लेंगे। अपने हिप्स को जितना हो सके दीवार के पास लाते हुए दोनों तलवों को आप दीवार पे प्लेस करें। दोनों पैरों से आप दीवार को प्रेस करते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। पैरों को दीवार पे धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको सही लगे तो आप अपने दोनों हाथों से अपने हिप को सपोर्ट भी दे सकते हैं, जिससे वो और ऊंचा उठते रहे। ध्यान रहे सर्वांगासन में दाएं और बाईं ओर आपको अपने गर्दन को नहीं घुमाना है, बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर।
गर्दन घुमाने से आपको चोट पहुंच सकता है। और अब धीरे से एक पैर को ऊपर की ओर उठा लें, दीवार से ऊपर। बिल्कुल उस पैर को एक्टिव रखना है। पैरों की अंगुलियां अपने शरीर से अलग, बस कुछ सांसों तक। अगर आप पहले वेरिएशन में हैं तो कंफर्टेबली बने रहें, वरना दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 10 गिनती और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 गिनती तक और। आपने जिस पैर को उठाया रखा था उसे फिर से दीवार पे लाते हुए इस बार दूसरे पैर को ऊपर की ओर उठा लें। जो लोग बिना दीवार के सपोर्ट के हैं वो उसी तरह बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अब धीरे धीरे बिना हड़बड़ाए अपने कमर को नीचे ले आएं। अपना समय लें, आराम से आपको आना है। और रिलैक्स होकर अपने मैट पे लेट जाएं शवासना में। पूरा शरीर रिलैक्स्ड। आज हमने काफ़ी अच्छा अभ्यास किया है, तो आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर शवासन में बिल्कुल मन को शांत रखें और अपने बॉडी को थोड़ा आराम दें। धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और हाथों को ऊपर की ओर फैला लें। एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे और फिर धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं। आराम से यहाँ बस कुछ सेकंड रिलैक्स करें और फिर धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। दोनों हाथों को एक दूसरे में अब हम मलना शुरू करेंगे, थोड़ी सी गर्माहट। अब दोनों हाथों को रिलीज करते हुए अपने चेहरे पे रख लें। हल्के हाथों से चेहरे को हम मसाज देंगे। चेहरे में गर्माहट महसूस करेंगे। फिर धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगले सेशन में हम शीर्षासना को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो इस पूरे अभ्यास को 1 सप्ताह तक जरूर रिपीट करें। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।